वेलकम टू अवर चैनल स्टडी द लो। मैं हूं ओम प्रकाश परमार और आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सेक्शन 21 ऑफ टीपीए। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 21। ठीक है, इस वेस्टेड इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, वो हम वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 21 पर। सेक्शन 21 ऑफ टीपीए क्या बोलता है? कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात करता है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट मतलब समाश्रित हित, मतलब ऐसा हित जो कि किसी पर आश्रित है, किसी चीज पर आश्रित है। ठीक है, ये डिपेंड है किसी चीज के होने या ना होने पे, किसी भी चीज के होने पर डिपेंड है ये। ठीक है, इस हित को हम पढ़ने वाले हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंटिंजेंट इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 21 की लैंग्वेज क्या बोलती है? वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, in favor of a person to take effect on happening of a specified uncertain event or if specified uncertain event shall not happen। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और वो कब इफेक्टिव होगा? इफेक्टिव कब होगा वो? जब कोई स्पेसिफाइड, मतलब आपने इवेंट स्पेसिफाइड कर दी है लेकिन वो अनसर्टेन इवेंट है, मतलब उसका होना या ना होना अभी दोनों की प्रोबेबिलिटी है, वो सर्टेन नहीं है, वो अनसर्टेन है। स्पेसिफाइड है लेकिन अनसर्टेन इवेंट है, तो उसके होने या उसके ना होने पर जो कॉन्ट्रैक्ट, जो ट्रांसफर बेस्ड होता है, वही होता है आपका कंटिंजेंट इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं। ए ने, ठीक है, बी को ट्रांसफर की एक प्रॉपर्टी। ठीक है, कि इफ सी जो है वो सी डाइज विद इन 4 years ऑफ दिस ट्रांसफर। अगर, ठीक है, ए बी को ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी कि अगर, ठीक है, इफ सी डाइज विद इन 4 years ऑफ दिस ट्रांसफर, अगर सी 4 साल के अंदर इस ट्रांसफर के अगर इसकी डेथ हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब ये जो ट्रांसफर है ये किस चीज पर डिपेंड है? ठीक है, किस चीज के होने पर डिपेंड है? डेथ ऑफ सी। सी की अगर डेथ हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। अब सी की डेथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो जो चीजें ऐसी पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करे, ठीक है, कौन सी पॉसिबिलिटी? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पे बेस्ड सारी की सारी जो इवेंट होती है, ठीक है, क्योंकि इनका होना भी हो सकता है और ये नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे सारी के सारी इवेंट क्या मानी जाएगी आपका? ऐसा जो सारे के सारे जो ट्रांसफर रहेंगे, जो इस तरह के इवेंट पर बेस्ड रहेंगे, वो आएंगे आपके कंटिंजेंट इंटरेस्ट में। क्योंकि जो इंटरेस्ट अब बी को यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है ये कंटिंजेंट है। ठीक है, ये वेस्टेड नहीं है, इसके पास ये आ सकता है, लेकिन ये कब आएगा? जब ये सी की डेथ हो जाएगी विद इन 4 years ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये किस चीज पे बेस्ड था? हैपनिंग, मतलब अगर ऐसा हो गया तो। ठीक है, इस एग्जांपल को जस्ट ऑपोजिट कर लेते हैं, जो इसका बन जाएगा आपका हैपनिंग वाला एग्जांपल ये हो गया। इफ स्पेसिफाइड इवेंट, ठीक है, स्पेसिफाइड कौन सी हो गई? मतलब ये वाला कि भैया इसकी डेथ होना, या आपने इवेंट को स्पेसिफाई कर दिया लेकिन ये अनसर्टेन है, इसकी डेथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये हो गया आपका हैपनिंग का एग्जांपल। अब हम देखते हैं नॉन हैपनिंग का। ठीक है, ए ने ट्रांसफर की बी को प्रॉपर्टी। क्लियर है? ठीक है, वही चीज कि इफ सी डज नॉट डाई विद इन 4 years। ठीक है, अब क्या हो गया? डज नॉट डाई, मतलब अब यहां पर नॉन हैपनिंग पे है। आपने जो इवेंट बेस्ड की है, अगर भैया सी की डेथ 4 साल तक नहीं होती तो यह ट्रांसफर आपका हो जाएगा, ये इंटरेस्ट आप में ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर में इंटरेस्ट वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जबकि सी की डेथ 4 साल तक ना हो। मतलब ये इवेंट किस चीज पे बेस्ड है? ना होने पे। अगर ये इवेंट नहीं हुई तो आपको ये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या? ये इवेंट हो गई तो ये आपको ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर बेस्ड है, वो इंटरेस्ट आपके क्या कहले जाते हैं? कंटिंजेंट इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? कंटिंजेंट। व्हेन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही, इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, इंटरेस्ट भी क्रिएट किया है इन फेवर ऑफ अ पर्सन टू टेक इफेक्ट। लेकिन वो इफेक्टिव कब होगा? ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, किसी इवेंट के होने या ना होने पर। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट आएगा ट्रांसफर के पास, इस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं, दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंटिंजेंट इंटरेस्ट। ठीक है, अब यही कंटिंजेंट इंटरेस्ट कब वेस्टेड इंटरेस्ट में चेंज हो जाता है? देखो उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसकी कंटिंजेंसी कब तक बनी रहेगी? जब तक कि वो इवेंट ना हो, ठीक है, या उसका इम्पॉसिबल। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या था हमारा? ए ने बी को ट्रांसफर की प्रॉपर्टी और क्या बोला कि अगर सी डाइज विद इन 4 year। ये एग्जांपल था हमारा।
विद इन 4 इयर्स। ठीक है, अगर सी की सच में डेथ हो जाती 4 साल के अंदर, ये इवेंट सच में हो जाती, सी क्या हो गया, सी 2 साल बाद इसकी डेथ हो गई। ठीक है, मतलब इवेंट क्या हो गई, हैपन हो गई, इवेंट हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका जो है कंटिजेंट इंटरेस्ट था, ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये इसका वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जो ट्रांसफर है, वो बेस्ड है ऑन द हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, अनसर्टेन इवेंट के होने पर बेस्ड है, और अगर वो विद इन द टाइम वो इवेंट हैपन हो जाती है, ठीक है, वो घटना घटित हो जाती है, तो आपका वो वेस्टेड इंटरेस्ट टर्न आउट इन क्या बन जाता है, आपका जो इंटरेस्ट है वो किस में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा आपके वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कंटिजेंट इंटरेस्ट आपका वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा। जैसे ही यहाँ पर सी की डेथ होती है 2 साल बाद, ठीक है, क्योंकि 4 साल के अंदर होनी चाहिए थी, ठीक है, ये 2 साल के अंदर इसकी डेथ हो गई, तो अब ये जो बी का इंटरेस्ट आ गया इसमें, ये वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया, कंटिजेंट से वेस्टेड में चेंज हो गया। ठीक है, अगर आपका जो ट्रांसफर था वो बेस्ड था ऑन अ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है, इवेंट के ना होने पर, इसी एग्जांपल को लिया था हमने। ठीक है, ए ने बी को ट्रांसफर की प्रॉपर्टी कि इफ सी डज नॉट डाई विद इन 4 इयर्स। ठीक है, अब ये क्या, डज नॉट डाई, उसके हैपनिंग ना होने पर बेस्ड है, मतलब अभी तक कंटिजेंट इंटरेस्ट है बी का, लेकिन अब क्या हो गया, 4 साल पूरे का पूरे कंप्लीट हो गए और सी की अभी तक डेथ हुई ही नहीं। मतलब इस टाइम के ड्यूरेशन में अब तो इसकी डेथ होना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। ये इम्पॉसिबल हो गया कि विद इन 4 ईयर या इसकी डेथ होगी, क्योंकि 4 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और सी की अभी तक डेथ हुई ही नहीं है। ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या था, 4 साल के अंदर तक ही होना था। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसकी डेथ होना इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल हो गया। तो जहां अगर आपकी जो इवेंट है वो बेस्ड किस पे है, ना होने पे, और उस इवेंट का होना क्या हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो इंटरेस्ट कंटिजेंट से किसमें बदल जाएगा, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट में बदल जाएगा। ठीक है, तो कंटिजेंसी उसकी कब तक रहेगी, जब तक कि वो इवेंट नहीं होती है। ठीक है, तब तक अगर हैपनिंग वाला केस है, ठीक है, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेस्ड है उस इवेंट के होने पर, तो जैसे ही वो इवेंट होगी आपका जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट बदल जाएगा। और अगर आपका जो ट्रांसफर था वो बेस्ड था उस इवेंट के ना होने पर, ठीक है, तो वो जैसे ही वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाती है, ठीक है, उसका होना लगभग क्या हो जाता है, ना के बराबर हो जाएगा, अब हो ही नहीं सकती वो। ठीक है, तो अब वो इवेंट जब हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी इसी पर बेस्ड था कि वो इवेंट अगर ना हो, ठीक है, अब इवेंट नहीं होगी कभी भी, तो आपका इंटरेस्ट कंटिजेंट से क्या हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपका ये जो सेक्शन 21 है ये डील करता है कंटिजेंट इंटरेस्ट से, और ये भी बताता है कि किन केसेस में आपका जो इंटरेस्ट है वो कंटिजेंट से वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम नॉन हैपनिंग पर एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जब ट्रांसफर किया गया था वो किस पर बेस्ड था, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जो अनसर्टेन इवेंट थी उसके नॉन हैपनिंग पर बेस्ड था। ठीक है, एग्जांपल क्या है, ए बी को ट्रांसफर करता है 5000 रुपीज, ठीक है, बी को ट्रांसफर किया कि अगर एक जो शिप है, ठीक है, ये शिप का कहां, लंदन से मुंबई आना था। ठीक है, तो ये ट्रांसफर क्या करता है कि अगर ये जो शिप है ये लंदन से मुंबई नहीं पहुंचा, ठीक है, अगर नहीं पहुंचा ये, तो मैं आपको क्या 5000 रुपए दूंगा। अभी यहां पर इंटरेस्ट जो बी का है इन 5000 रुपए में वो कैसा है, कंटिजेंट इंटरेस्ट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी पे डिपेंड है, ये जो शिप है वो पहुंच भी सकता है वो नहीं भी। अब हुआ क्या, बीच में आकर ये जो शिप है आपका ये क्या जाता है, डूब जाता है। ठीक है, ये डूब गया, अब डूब गया मतलब इसका मुंबई आना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, इस इवेंट का होना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, मतलब जिस इवेंट पर ये ट्रांसफर बेस्ड था वो क्या हो गई, इम्पॉसिबल हो गई। तो ऐसा जो ट्रांसफर रहेगा, ठीक है, वो ट्रांसफर क्या हो जाएगा, अब ये जो ट्रांसफर इसका जो इंटरेस्ट था इसमें ये कंटिजेंट था, ये कंटिजेंट इंटरेस्ट इसका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो अब आपको हो गया होगा क्लियर, ठीक है, कि कंटिजेंट इंटरेस्ट किन कंडीशन में वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके एक्सेप्शंस। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन दे रखा है आपको। ठीक है, एक्सेप्शन क्या बोलता है, एक्सेप्शन बोलता है, जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा। ए बी को ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर, और ये प्रॉपर्टी का इफ ही अटेन्स द एज ऑफ कितना 30 इयर्स,
ठीक है। तो यहाँ पर जो बी का इंटरेस्ट है, अभी क्या है यहाँ पर बी का इंटरेस्ट कंटिजेंट इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि एज इसकी 30 ईयर है, ये हो भी सकती है और नहीं, इसके पहले इसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये 30 इयर्स इसकी एज हो भी सकती है और इसकी डेथ भी हो सकती है, दो पॉसिबिलिटीज है। इसलिए यहाँ पर अभी तक इसका इंटरेस्ट कौन सा है? कंटिजेंट इंटरेस्ट है। ठीक है, लेकिन अब क्या, जब ये ट्रांसफर यहां पर कर रहा था तो उस टाइम पे इसने क्या किया कि ये भी कह दिया कि जब इसके जो इंटाइटल तो यहीं पे कर दिया इसको, और इसकी जो भी इनकम अराइज होगी इस प्रॉपर्टी की, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम अराइज होगी वो एब्सोल्युटली पूरी तरीके से, ठीक है, या फिर उसका कोई एक पार्ट जो कि उसके नेसेसरी बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए जरूरी हो, ठीक है, उसका कोई एक पार्ट, ये जो इसकी इनकम है ये पूरी तरीके से, ठीक है, या उसका कोई पोर्शन ये किसके, इसके एंजॉयमेंट के लिए ही यूज किया जाएगा, इसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए ही यूज किया जाएगा। किसके बेनिफिशियल, किसके बेनिफिट के लिए? आपके बी के जो ट्रांसफर है उसके बेनिफिट के लिए यूज किया जाएगा। मतलब यहां पर उसका पर्टिकुलर उसको इंटाइटल तो किया जा रहा 30 इयर्स की एज पर, ठीक है, लेकिन जो एज का है 20 to 30 इयर्स, तब तक उसको जितनी भी उसकी इनकम अराइज हो रही उसका एब्सोल्यूट पोर्शन या उसका कोई एक पोर्शन इसको दिया जा रहा है, इसी के बेनिफिट के लिए यूज करना है, ठीक है, आपके ट्रांसफर के लिए करना है। ठीक है, तो यहां पर टाइटल भी दे दिया उसको ऑलमोस्ट, और यहां पर उसका एंजॉयमेंट भी दे दिया। ठीक है, तो यह इंटरेस्ट जो कहलाएगा इसको वेस्टेड इंटरेस्ट बोला जाएगा। तो जब इस तरह का कोई ट्रांसफर किया जाता है जहां पर उसका इंटाइटल जो है उसको तो पोस्टपोन कर दिया जाए कि आप इंटाइटल नहीं होगे 30 इयर्स की एज जब तक आपकी ना हो जाए तब तक, ठीक है, लेकिन आप एंजॉय करोगे, इसका जो इनकम है उसको पूरी तरीके से एंजॉय करोगे, या उसका कोई पार्ट है वो आप एंजॉय करोगे, या आपके बेनिफिट के लिए यूज किया जाएगा। तो ऐसा जब केस होता है तो जो इसका इंटरेस्ट रहेगा वो कौन सा इंटरेस्ट रहेगा? वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये आपका ये क्या हो गया? कंटीजेंट इंटरेस्ट का एक एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, कंटीजेंट इंटरेस्ट क्या बोलता है? जब भी ऐसा पोस्टपोन किया जाता है तो जनरली इसका इंटरेस्ट कंटीजेंट ही रहता है, लेकिन यहां पर एंजॉयमेंट भी दे दिया गया, इसलिए ये जो इंटरेस्ट है वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इस तरह के केसेस जो रहेंगे वो एक्सेप्शन माने जाते हैं सेक्शन 21 के। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट होता है सेक्शन 21 और उसका एक्सेप्शन दोनों कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।